जो महाभारत का सार था, जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, जिसने शांति भी दी और युद्ध भी, वही कृष्ण एक दिन एकाम शिकारी के तीर से मारा गया। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या पहले से लिखी गई भविष्यवाणी का सच होना? ये कहानी है कृष्ण के अंतिम दिनों की और उनके अंत का सच। बाद कृष्णा द्वारका लौट गए। युद्ध ने सब कुछ बदल दिया था। पांडव राज्य में थे, लेकिन कृष्ण एक अलग शांति में थे। पर अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण को देखा। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख था उसके मन में। उसने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ वैसे ही तुम्हारा भी होगा। गांधारी का श्राप सच होने लगा। द्वारका में कृष्ण के वंशज यादव आपस में लड़ने लगे। अहंकार, शराब और द्वेष इतना बढ़ गया कि एक दिन पूरा यादव वंश खत्म हो गया, आपस में ही मार पीट कर। कृष्ण ने इससे पहले एक दृष्टांत देखा था। ऋषि दुर्वासा के एक और श्राप ने इस कहानी को और गहरा बना दिया। यादवों के एक मजाक से गुस्से में आए ऋषि ने कहा, तुम्हारा विनाश एक पैसल से होगा। द्वारका के लोग घबरा गए। पैसल को तोड़कर समुंदर में फेंक दिया, लेकिन कुछ टुकड़े बचे रह गए और वही टुकड़े बाद में एक शिकारी के तीर बन गए। कृष्णा सब देख रहे थे, समझ रहे थे, पर वो चुप थे। यादव वंश के विनाश के बाद कृष्ण अकेला रह गए। उनने सब कुछ छोड़ दिया, राज, परिवार, द्वारका। एक जंगल में जाके शांत भाव से सो गए। कृष्ण शांत वृक्षों के नीचे लेट गए। उनका एक पांव झाड़ी के बाहर दिख रहा था और यही उनके मनुष्य रूप का अंत का प्रारंभ बना। एक शिकारी था जारा। उसने कृष्ण के पांव को हिरण का कान समझा और तीर छोड़ा। वही तीर, वही पैसल का लोहा कृष्ण के पैर में लगा। जारा भाग कर आया, माफी मांगी, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब होने वाला ही था, तुम सिर्फ जरिया थे। कृष्णा ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन लोग कहते हैं कृष्णा सिर्फ अंतर ध्यान हुए थे। उनका शरीर जल गया, द्वारका समुद्र में डूब गई और ये द्वापर युग का अंत था। कलियुग की शुरुआत हो गई। आज भी कहा जाता है जब कलियुग अपनी सीमा पर पहुंच जाएगा तो कृष्णा दोबारा आएंगे कलि के रूप में। कृष्णा का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ एक दिन छोड़ना पड़ता है। राज, वंश, बल, यशा, सब कुछ छोड़ने के बाद भी अगर मुस्कान बची हो तो तुम कृष्ण हो। अगर आपको कृष्णा के जीवन का ये अंतिम अध्याय समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी होगी और भी रोमांचक।